हेलो गाइस, तो कैसे हैं। तो गाइस, जैसा कि सभी को पता है कि यहाँ पर जुजुत्सु काइसन का यहाँ पर सीजन 2 आ चुका है। और अगर आप लोग जुजुत्सु काइसन के बड़े फैन हैं तो नीचे एक लाइक जरूर ठोक देना। और ये साथ में अगर गाइस आप लोग यहाँ पर जुजुत्सु काइसन का जो सीजन 1 था उसके बारे में भूल चुके हैं तो उसके बारे में हमने पहले रिकैप यहाँ पर दे चुका है, तो आपको चैनल के ऊपर वो भी देखने को मिल जाएगा। आप पहले उसको जाकर देख लें, उसके बाद में आप ये सीजन 2 का एपिसोड 1 यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे सीजन 2 के एपिसोड 1 को। एपिसोड 1 शुरू होता है और हमें यहाँ पर गेटो दिखाया जाता है जो एक जगह पर कर्स्ड स्पिरिट को हंट करने के लिए आया हुआ होता है। वह उसको मारता है और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में वो वहाँ पर बताता है कि उसको यहाँ पर कर्स्ड स्पिरिट को मारने के बाद में उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उनके साथ में नॉलेज को लेता है। इसी वजह से उसको ये सब कुछ यहाँ पर करना होता है। उसके बाद में हमें यहाँ पे एक मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि वह मेंशन एक कर्स्ड स्पिरिट के साथ में गिरा हुआ था। यहाँ पर जो भी जाता था वह उसके थ्रू मार दिया जाता था या कभी वहाँ पर वो वापस नहीं आ पाता था। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग वहाँ पर जाते थे वो अपनी पावर को यूज करने के लिए। और जैसा कि यहाँ पर अभी इंटरनेट का जमाना था, इसी वजह से यहाँ पर बहुत से लोग वहाँ पर जाया करते थे, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में वो वापस से नहीं आया करते थे। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर हमें गोजो के यंग फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। गाइस, ये यंग इसलिए नहीं हुए हैं कि इन्होंने कोई गोली खा ली है। बात कुछ ऐसी है कि ये पास्ट का सीन इस के अंदर दिखाया गया है। यहाँ पर ये लोग उसी मेंशन के बारे में बात करते हुए यहाँ पर आ गए होते हैं, जिसके अंदर ओतोहिमे और मैं वहाँ पर उस मेंशन के अंदर चले जाते हैं उसको चेक करने के लिए। जब ओतोहिमे और मैं वहाँ पर उस मेंशन के अंदर जाते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर वह उस मेंशन को पूरी तरह से जांच करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ओतोहिमे को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि आसपास की पूरी जगह यहाँ पर पूरी तरह से भूतिया बनी हुई थी। लेकिन हाँ गाइस, इसके अंदर इस बार कुछ ज्यादा ही भूतिया जगहों को दिखाया गया है। जिसके बाद में यहाँ पर ओतोहिमे एक बेड के नीचे जाती है और वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर कुछ चूहे थे, लेकिन उनको देखने के बाद में भी वहाँ पर ओतोहिमे डर जाती है। लेकिन वहाँ से वह भागते हुए बाहर आ जाती है। लेकिन वहाँ पर अचानक से उसके पीछे मैं आती है जो उसके ऊपर हाथ रखती है। लेकिन उसकी वजह से यहाँ पर ओतोहिमे की यहाँ पर चार हो जाती है। तुम पागल हो क्या, मुझे डरा रही हो। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर ओतोहिमे उसको जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन वहाँ पर ओतोहिमे उसके बाद में उससे कहती है कि क्या तुमने यहाँ पर आसपास में सब कुछ चेक कर लिया है, क्या तुमने यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर को पूरी तरह से चेक कर लिया है। मैं उससे कहती है हम लोग यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही है। हाँ, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये देखो, यहाँ पर मैंने कुछ निशान बनाए थे। इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर एक लूप के अंदर फंस चुके हैं और इसको एक डोमेन कहा जा सकता है। उसके बाद में मैं यहाँ पर ओतोहिमे से कहती है क्या तुम यहाँ पर इस कर्स्ट को कैसे भी कर तोड़ सकती हो। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर पूरी जगह पर केवल 30 मिनट के अंदर 4 किलोमीटर तक चल चुके थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो एक ही जगह के ऊपर आकर पहुंच जाते थे। वहाँ पर ओतोहिमे अपना दिमाग लगाती है और वो कहती है देखो, तुमने जो यहाँ पर निशान बनाया है ना, तो इसके अंदर हर बार डिस्टेंस चेंज होती रहती है। इसका मतलब ये है कि ये कोई सर्कल नहीं है, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है जिसके अंदर हम लोगों को चलाया जा रहा है। इसके साथ में हमारे पास में एक आइडिया है कि हम लोग यहाँ पर इसके अंदर बहुत ज्यादा तेज स्पीड के अंदर दौड़ते हैं, जिसके बाद में हम लोग इससे बाहर निकल सकते हैं। तो चलो हम दौड़ना शुरू करते हैं। लेकिन वहाँ पर मैं कहती है नहीं, हम उस तरफ नहीं, हम उस तरफ जाएंगे। उस तरफ जाने से जल्दी ये टूट जाएगा। जिसके साथ में वो उस तरफ दौड़ने लगते हैं और जैसा कि होना था उसी समय पे यहाँ पर वह लूप होल टूटने लगता है। लेकिन उस मिशन को टूटते ही यहाँ पर हमारे हीरो गोजो का यहाँ पर एंट्री हो जाती है। वो वहाँ पर आते ही बस अपनी एक लाइन बोल देता है, हेलो यंग लेडी, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। लेकिन जिस पर यहाँ पर मैं उससे कहती है कि अगर मैं वहाँ पर फंसती क्या तुम भी मेरे को यहाँ पर बचाने के लिए आते। लेकिन यहाँ पर गोजो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बचाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लोगों को कोई भी मदद की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो गोजो की बात थी ये ओतोहिमे के दिल को छू जाती है और वहाँ पर गुस्से होते हुए कहती है गोजो, तुम यहाँ पर मेरे से नहीं बचने वाले। लेकिन उसी बीच में यहाँ पर मेंशन का जो कर्स्ड स्पिरिट था वो बाहर निकल कर आ जाता है। लेकिन वह एक सेकंड के लिए आया था, क्योंकि अगले सेकंड यहाँ पर गेटो अपनी पावर का यूज करता है और उसको खत्म कर देता है। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर एंट्री होती है सोको की। अरे अरे रुको, तुम यहाँ पर सोको को यहाँ पर नोबारा मत समझ लेना, ये नोबारा की तरह दिखती है लेकिन ये असल में सोको है। सोको को वहाँ पर आते ही यहाँ पर जल्दी से ओतोहिमे उसको गले लगा लेती है, क्योंकि उसके साथ में बहुत ही ज्यादा खुश भी थी। जिसके बाद में हमें सीन दिखाया जाता है कि वह फिर से यहाँ पर जुजुत्सु हाई के अंदर आ चुके होते हैं। वहाँ पर यागा उनकी क्लास ले रहा होता है। वो उनसे कह रहा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर अपनी मन मर्जी चलाते हैं, आखिरकार उनमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा खराब भी होते हैं। क्या तुम मुझे ये बताओगे कि आखिरकार तुम में से वह कौन था। उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर सोको और गेटो दोनों अब गोजो के ऊपर
पर उंगली कर दिखाते हैं, लेकिन उसके साथ में यहाँ पर यागा गोजो की यहाँ पर मरम्मत कर देता है। उसके बाद में एक जगह यहाँ पर गोजो बहुत ही ज्यादा उदास बैठा होता है और उन सभी से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ये सब करने की क्या जरूरत थी, आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने यहाँ पर मेरे सर की ये हालत कर दी। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर गोजो उनको बताता है कि मुझे वास्तव में यहाँ पर रूल्स के ऊपर चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर सारे रूल पूरी तरह से बेतुके होते हैं। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर गेटो उससे कहता है कि लेकिन ये सब कुछ करना जरूरी है, क्योंकि इसके साथ में ही हम लोग यहाँ पर कर्स्ड स्पिरिट्स को रोक सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर मुझे वास्तव में यहाँ पर कमजोरों की मदद करते अच्छा नहीं लगता है अब। हाँ, लेकिन अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। लाइफ का यही रूल है कि हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग्स को हराना है और यहाँ पर कमजोरों की मदद करनी है, जिसके बाद में हम लोग यहाँ पर ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं। लेकिन इसके साथ में हम उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बातें होने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सोको होती है वह समझ जाती है कि यहाँ पर अब जोरदार धमाका होने वाला है। इसी वजह से वो पहले यहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। उसको वहां से जाने के बाद में गेटो जल्दी से यहाँ पर गोजो से कहता है क्या तुम मेरे साथ में बाहर चलोगे। लेकिन वहाँ पर गोजो का एक नॉर्मल सा डायलॉग था, क्यों छोटे बच्चे को बाहर जाने से डर लगता है क्या। लेकिन इसके साथ में यहाँ पर गेटो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन वहाँ पर वो फाइट करने वाले थे कि अचानक से यागा की वहाँ पर एंट्री हो जाती है, जिसके वहाँ पर आते ही वो दोनों यहाँ पर ऐसे प्रिटेंड करने लगते हैं जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। उसके बाद में यहाँ पर यागा उनको एक नए मिशन के बारे में बताता है कि यहाँ पर अब तुम्हें एक लड़की को सेव करना होगा जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ समय के अंदर लॉर्ड बेंसा यहाँ पर आने वाले हैं और उनको अब उस लड़के की बॉडी की जरूरत पड़ने वाली है। ये 500 सालों के अंदर हर बार आते रहते हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ पर उनको फिर से यहाँ पर बचाया नहीं तो उसके साथ में हमें उनकी नॉलेज नहीं मिल पाएगी और हमें उनकी नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से हमें यहाँ पर कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। उसके बाद में वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि हाँ वास्तव में वह तो सच है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोगों ने यहाँ पर लॉर्ड बेंसाई को नहीं बचाया तो उसके बाद में कर्स्ड स्पिरिट बहुत सारा बढ़ जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर जो सुहाय को भी कोई नहीं बचा पाएगा। उसके बाद में यागा अब उनको उस मिशन के ऊपर भेज देता है उस लड़की का बॉडीगार्ड बनते हुए। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि गोजो और गेटो दोनों अब उस मिशन के पीछे निकल चुके थे, जहाँ पर गेटो अब उस बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है और गोजो बाहर से ही मोबाइल फोन के थ्रू उससे बात कर रहा होता है। गेटो अब जल्दी वहाँ पर उसी लड़की के रूम के बाहर पहुंच जाता है। जैसे वो वहाँ पर बेल बजाता है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है, लेकिन यहाँ पर गेटो अपनी स्पिरिट का यूज करते हुए उससे बच जाता है। ये धमाका क्या था, यहाँ पर गोजो उससे पूछता है, लेकिन यहाँ पर लड़की को दिखाया जाता है जिसके साथ में अब गेटो उसको बचाने के लिए नीचे कूद जाता है। उसके बाद में हमें वहाँ पर वो विलन दिखाया जाता है जिसने वो धमाका वहाँ पर किया था। वो गेटो को देखने के बाद में उससे कहता है कि तुम्हें उस लड़की को मेरे को वापस कर देना चाहिए, लेकिन गेटो वहाँ पर उससे कहता है जोर से बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। वहीं दूसरी ओर हमें यहाँ पर गोजो के ऊपर कुछ नाइफ्स आते हुए दिखाए जाते हैं जो उसी फर्स्ट विलन के टीममेट के द्वारा अटैक किए गए थे। उसके बाद में वहाँ पर उन दोनों की बातें होती लगती है, लेकिन हमें एक दूर बिल्डिंग के अंदर दो लोग दिखाए जाते हैं जिनमें से वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि आखिरकार आज अब ये स्टार्ट हो ही चुका है। आखिरकार जो चीज स्टार्ट होनी चाहिए थी उसका शुभारंभ हम लोगों ने यहाँ पर कर ही दिया है। वहीं पर दूसरा उससे कहता है कि मिस्टर जेनी, यहाँ पर आज एक अच्छा मौका है, क्या मैं तुम्हारी यहाँ पर यादगार के लिए एक फोटो ले सकता हूँ। लेकिन वहीं पर ही हमें बताया जाता है कि जो ये दिखने वाला बंदा है ये फुजिगोरो का फादर है, जिसका नाम तोशी फुजिगोरो है। और यही इन दोनों की बातों के साथ में ये फर्स्ट एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म होता है। गाइस, अगर आप लोगों को यहाँ पर जुजुत्सु काइसेन की ये एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमें आपका इस चैनल के ऊपर सपोर्ट चाहिए, इसीलिए एक लाइक जरूर ठोक दें और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दें कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। और गाइस, जैसा कि ये एपिसोड यहाँ पर थर्सडे को रिलीज हुआ था तो इसके साथ में ये देखा जा सकता है कि इसका नेक्स्ट एपिसोड भी शायद अब नेक्स्ट थर्सडे को देखने को मिलेगा। और जैसे ही एपिसोड आएगा हम लोग आप लोगों के लिए ये एपिसोड जरूर लेकर आ जाएंगे जितना जल्दी हो सके। चलेगा, स्टार्ट, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।